फूड ट्रक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, फूड ट्रक बिजनेस सिर्फ कुकिंग का बिजनेस नहीं है, ये है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बिजनेस। हेलो पीपल, आई एम नमिता यदुवंशी और आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक और इनसाइट लेके फूड ट्रक के बारे में। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये यूट्यूब बाबा को तो हैप्पी करता ही है, साथ साथ हमें मोटिवेट भी करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। सबसे पहले डिसाइड करो कि आप सेल क्या करना चाहते हो। इंडियन कस्टमर की फूड के हैबिट के हिसाब से स्नैक सबसे ज्यादा या फिर कोई रीजनल स्नैक जो किसी ने ना खाया हो। इंपॉर्टेंट रूल, स्टार्ट विथ 3 to 5 आइटम। ज्यादा आइटम इक्वल्स टू स्लो सर्विस प्लस। सेटअप करने से पहले लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। उस लोकेशन पे पर्सनली जाओ, अलग अलग टाइमिंग्स पे जाओ, ऑब्जर्व करो कि कस्टमर्स का फुटफॉल कितना है, कस्टमर्स की परचेजिंग पावर क्या है, लोगों की हैबिट्स क्या है, लोग किस तरह का खाना खा रहे हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ऑब्जर्व करो। गूगल मैप के थ्रू फोटोज देखो, रिव्यूज देखो, मेन्यूज देखो, रेटिंग देखो कि कितनी रेटिंग है उस प्रॉपर लोकेशन में। ठीक है, टारगेट रखो कि एक लोकेशन का फुटफॉल ऑलमोस्ट 200 प्लस कस्टमर्स का हो। अब डिसाइड करो कि आपको किस लेवल पे एंट्री करनी है, फूड कार्ट के लेवल पे, 3 व्हीलर्स के लेवल पे या फूड ट्रक के लेवल पे। अपना डिसीजन मार्केट और कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग लो, किसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करने से पहले बजट का एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप कॉस्ट, साथ ही साथ ऑपरेशनल कॉस्ट। अब ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाता है स्टाफ की वेजेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर विद इंग्रेडिएंट्स। सो दीज आर दी कॉस्ट जो आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस में लेके चलना होगा। साथ ही साथ 3 से 6 महीने का एक बैकअप प्लान लेके चलो क्योंकि फूड ट्रक बिजनेस में 3 से 6 महीने ROI जो होगा आपका वो 3 से 6 महीने के बाद ही जनरेट हो। फूड बिजनेस में लाइसेंस बहुत जरूरी है जिसमें FSSAI, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसीज इफ इट इज नीडेड, RTO अगर आपके पास ट्रक सेटअप है, इंश्योरेंस, साथ ही साथ GST अगर आपका टर्नओवर 40 लाख प्लस क्रॉस कर जाता है। अब बात करते हैं ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग की। लोगो एंड मेन्यू कार्ड सिंपल रखो, साथ ही साथ ट्रक की वाइब मेंटेन करके रखो क्योंकि ट्रक की वाइब से ही लोग आपकी ट्रक की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही साथ प्राइसिंग का बहुत ध्यान रखो क्योंकि प्राइसिंग जो आप डिसाइड करोगे वो कस्टमर बिहेवियर साथ में साथ कस्टमर का पेइंग पोटेंशियल कितना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अब बात करते हैं लॉन्च और ट्रैक की, जो आपका लास्ट स्टेज होगा। डायरेक्ट लॉन्च मत करो, सॉफ्ट ओपनिंग रखो 1 वीक की। सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, फीडबैक इन सबको ट्रैक करो। साथ ही साथ खाता बुक जैसे एप्स को यूज करो अपने बिजनेस में। स्केल स्मार्ट, प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो और स्केल तब करो जब 10K प्लस डेली रेवेन्यू स्टेबल हो। अब ये इस तरह के मॉडल किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइड हसलर्स हैं, होम कुक्स हैं या फिर एक्साइटिंग वेंडर्स जो अपग्रेड करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हैंड्स ऑन लर्नर्स, फास्ट। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी का गैप 3 से 6 महीने का लेके चलो क्योंकि ROI फूड बिजनेस में थोड़ा सा डिले ही जनरेट होता है। और डेटा में मैंने नोटिस किया कि बहुत कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, मार्केट रिसर्च नहीं करते। लोकेशन पे पर्सनली जाओ, पीक आवर्स नोट करो, मैप पे 5 टारगेट पॉइंट्स नोटिस करो। आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उस लोकेशन में, किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को छोटे से बड़ा बनाने। ओवर स्पेंडिंग सेटअप, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, ओवर स्पेंड कर देते हैं अपना सेटअप करने में। अपना सेटअप स्मॉल रखो। स्मॉल रखने से क्या फायदा होता है? जब आपका सेटअप स्मॉल होता है तो आपको कस्टमर हैबिट के बारे में पता चलता है, कस्टमर्स की क्या डिमांड क्या है और कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, ये सब चीजें आपको समझ आती हैं। रिमेंबर दैट कैफे खोलना बहुत आसान है लेकिन उसे प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट बनाना ये एक डिफिकल्ट टास्क है जो एक अपग्रेडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए समझना बहुत जरूरी है। बैड प्राइसिंग, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओवर प्राइस हुआ तो रिटेंशन डाउन होगा, अंडर प्राइस हुआ तो लॉस होगा। रिमेंबर दैट ऑलवेज। कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, ऑडियंस किस तरह की है और साथ ही साथ इवेंट बेस्ड क्राउड है या फिर डेली क्राउड, तो का ध्यान रख, सब चीजों को ध्यान रख के ही अपना प्राइस डिसाइड करो। हाइजीन लैप्सेस, बेसिक इक्विपमेंट्स यूज करो व्हाइल कुकिंग। पुअर हाइजीन होने से रिटेंशन बहुत डाउन होता है। बैड लोकेशन, लोकेशन को टेस्ट करो। सिंस आप एक फूड कार्ट या फूड ट्रक बिजनेस चलाओगे तो लोकेशन को टेस्ट करो कि कौन सा बेस्ट स्पॉट है जहां पे फुटफॉल ज्यादा है। बेस्ट स्पॉट्स होते हैं मार्केट, कॉलेजेस और ऑफिस एरियाज। स्किपिंग मार्केट, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि मोस्टली वेंडर्स, जितने भी वेंडर्स हैं, उनका मैक्सिमम जो बिजनेस आता है वो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आता है। तो अपने कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन बनाओ और उनको डिलीवरी दो व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, उनसे अटैच हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील, स्टोरीज पे अपलोड करो अपने फूड के बारे में और अपने प्रोसेस के बारे में। और डिलीवरी एप्स का अच्छे से इस्तेमाल करो क्योंकि इससे 30 से 50% तक आपका फुटफॉल इंक्रीज हो सकता है।
अब जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कुछ नया करने की, बट कुछ भी स्टार्ट करना बहुत आसान है और उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल। इसलिए किसी भी चीज में एंटर करो मार्केट रिसर्च के साथ। फूड कार्ट या फूड ट्रक बिजनेस सिर्फ कुकिंग का ही नहीं होता है, ये प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस का बिजनेस है। इस तरीके से स्टार्ट करो विद प्रॉपर मार्केट रिसर्च एंड गुड माइंडसेट, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, तो आप अपने स्मॉल कार्ट बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड भी बना सकते हो। रिमेंबर दैट ऑलवेज, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता जो बस स्टार्ट कर देता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो स्टार्ट तो करता है, साथ ही साथ सीखता भी है हर रोज और कंसिस्टेंट रहता है और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के बारे में सोचता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लेट मी नो आपके क्या विचार रहे मेरी इस पूरी सीरीज में, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ये यूट्यूब बाबा को तो हैप्पी करता है, साथ साथ हमें भी मोटिवेट करता है कि और भी इस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। टाटा, बाय बाय।